हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आप लोगों को एजिटेटर नच फिल्टर एंड नच फिल्टर ड्रायर, ठीक है, दोनों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जो कि हम लोगों का एनएफडी होता है, वो एनएफडी क्या होता है? एक क्लोज वेसल होता है जिसमें हम किसी भी लिक्विड और सॉलिड का फिल्ट्रेशन करते हैं अंडर वैक्यूम एंड प्रेशर के थ्रू, ठीक है, बाई वैक्यूम एंड प्रेशर के थ्रू, ठीक है, जो कि सेपरेशन करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? मतलब एजिटेटर नच फिल्टर, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आप लोगों को कितने टाइप का रहता है, जो कि इसमें सिंगल पीसेस एएनएफडी रहता है और डबल पीसेस एएनएफडी रहता है। सिंगल पीसेस एएनएफडी आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल गया, ये सिंगल पीस एएनएफडी होता है। और डबल जो कि पीस एएनएफडी क्या रहता है, उसकी फिल्टर बेड रहती है, उसको अलग कर लिया जाता है जब क्लीनिंग की प्रोसेस रहती है तब, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं एमओसी। तो एमओसी इसकी क्या रहती है? एमओसी SS 316L भी रहती है, एस्ट्रोलॉज 276 जो कि रहती है, एस्ट्रोलॉज भी रहती है, ECTFE जो भी है हलार कंपनी रहती है, ECTFE की कोटिंग रहती है, ठीक है। ये मेनली क्या है आप लोगों की क्या है, इसकी एमओसी रहती है। SS आप लोगों का जो कि बेस मटेरियल के लिए यूज कर लिया जाता है। एस्ट्रोलॉज आप लोगों का क्या है, जो कि एसिड एंड बेस मटेरियल हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसमें रिएक्शन करा सकते हैं एस्ट्रोलॉज वाले में, ठीक है। और ECTFE की में भी एसिड मटेरियल को ही, केमिकल को हैंडल करने के लिए ही करते हैं। ये इसकी क्या है, एमओसी हो गई, ठीक है, जो कि आप लोगों का ENFD है। फिर उसके बाद आप लोगों का क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या रहती है? तो कैपेसिटी वो अपनी एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाते हैं, जो कि 0.5 KL से लेकर के 5 KL तक के क्या है ENFD हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी कंपनियाँ क्या रहती हैं, एज अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाती हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ENFD में आप लोगों को बैग रहता है, जो बैग रहता है फिल्टर बैग रहता है, वो किसका बना हुआ होता है? तो पॉलीप्रोपिलीन, जो कि ये पॉलीप्रोपिलीन या नायलॉन का बना हुआ होता है, ठीक है। और जो उनका साइज जो रहता है, नंबर ऑफ मेंस रहता है, वो साइज रहता है उसका, तो वो 2 से लेकर 10 माइक्रोन का रहता है, जो कि कंपनी मटेरियल के हिसाब से उसमें सेट करती है एज ए पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं पार्ट्स और कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद सेफ्टी की बात करेंगे। और इसमें क्या है, जैकेट रहती है जिसमें हम यूटिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं, और इसमें नाइट्रोजन की लाइन भी दी रहती है, ठीक है, नाइट्रोजन की लाइन, जो कि आप लोगों को क्लियरली देखने को नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को फिगर में दिखाता ही चल रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन की लाइन रहती है, जो कि नाइट्रोजन का क्या रहता है, हम PNK भी लेते हैं, मतलब प्रेशर टेस्ट करते हैं, और नाइट्रोजन से क्या रहता है, जो कि फ्लेमेबल उसका मतलब ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है, जो उसको फायर होने के चांसेस को कम कर देता है, ऑक्सीजन लेवल कम करेगा, ठीक है। और इसमें सेफ्टी के पर्पस पे अर्थिंग बॉन्डिंग भी लगी रहती है, जो कि अर्थिंग बॉन्डिंग क्या रहती है, जो कि आप लोगों की क्या है, अर्थिंग बॉन्डिंग स्टैटिक चार्ज जनरेट ना हो, ठीक है। और सेफ्टी के लिए PRV जो कि प्रेशर रिड्यूस वाल, और PSV प्रेशर सेफ्टी वाल भी लगा रहता है, रैप्चर डिस्क उसमें सेट रहता है, ठीक है। और प्रॉक्सिमेटिव स्विच जो रहता है, प्रॉक्सिमेटिव स्विच जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। इसका क्या काम रहता है, अगर ये आप लोगों का क्या है, मैनुअल रहेगा या डिस्चार्ज वाल्व अगर आपका या ओपन है, तो आप लोग का स्टेरर जो भी है, स्टेरर वो चालू नहीं होगा, इसके अगर आप लोगों को वो बंद होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली स्विच जब तक मतलब लाइनअप नहीं होगा तब तक आप लोग को क्या है, वो चालू नहीं होगा, ठीक है। ये लाइनअप कब होगा? जब आप लोग का डिस्चार्ज वाल्व पूरी तरह से, जो कि इक्विपमेंट यूज करने के लिए, मतलब डिस्चार्ज वाल्व बंद होगा आप लोगों का, ठीक है, कोई भी ENFD का पार्ट्स ओपन नहीं होगा, तब ये लाइनअप रहेगा, ठीक है। और ENFD में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, इसका जो कि है आप लोगों का, और क्या पार्ट्स रहते हैं, वेंट लाइन दी रहती है, ठीक है, वेंट लाइन दी रहती है। और आप लोगों को सबसे बड़ा इसमें साइक्लोन लगा रहता है, जो कि डस्ट कैचर बोलते हैं, किसी कंपनी में साइक्लोन बोलते हैं और किसी कंपनी में डस्ट कैचर बोलते हैं। उसमें क्या रहता है, जो भी आप लोगों का फिल्टर से मॉइस्चर जाता है, मॉइस्चर उठ के जाता है, तो कोई वेपर फॉर्म में जाता है, वेपर फॉर्म में जाता है, तो साइक्लोन में TCW जो कि हॉट वाटर लाइनअप रहता है, कि जो वेपर आती है वो कंडेंस ना हो जाए और वापस उसमें फिल्टर में ना गिर जाए, तो उसको वेपर को फिर से और हीट देके फिर से वेपराइज और उसकी टेम्परेचर को इनकी करके HE जो कि हीट ट्रांसफर HE रहता है, हीट एक्सचेंजर, उसमें भेजा जाता है, ठीक है, जो कि वहाँ पर कंडेंस होकर मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, तो मटेरियल हमारा पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। ये साइक्लोन डस्ट कैचर रहता है उसमें, ठीक है। और आप लोगों का क्या है, इसमें एक मोटर्स रहती है, मोटर से आप लोगों का क्या है, गियर बॉक्स लगा रहता है, गियर बॉक्स और क्या है, स्टेरर रहता है, जो कि रोटेटिंग पार्ट्स रहता है, जो कि मिक्सिंग कराने का या कटिंग प्रेसिंग करना है मटेरियल की, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो गियर बॉक्स का इसमें क्या काम रहता है, जो कि स्टेरर की स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है, इस स्टेरर की स्पीड को कंट्रोल करता है। इसी में एक मैकेनिकल सील लगी रहती है, जो कि स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी आप लोगों को, ठीक है। मैकेनिकल सील का वर्क क्या रहता है, जो कि आप लोगों को इसमें प्रेशर रहेगा, ENFD में प्रेशर रहेगा, तो उस कहीं लीकेज ना हो, तो लीकेज को अवॉइड करने के लिए मैकेनिकल सील, कहीं से भी लीकेज ना हो, तो मैकेनिकल सील का यूज
करते हैं। ठीक है, इसमें वैक्यूम सिस्टम दिया रहता है। वैक्यूम सिस्टम मटेरियल को ड्राई करना है तो वैक्यूम सिस्टम दिया रहता है। यूटिलिटी आप लोगों को जैकेट बता ही दिया। अब इसका यूज हम जो करते हैं, इसका जो यूज हम करते हैं, एनएफडी का यूज मेनली कहाँ पर किया जाता है, हाईली फ्लेमेबल वोलेटाइल मटेरियल रहता है जिसका फिल्ट्रेशन करना रहता है तो एनएफडी में हम करते हैं। ठीक है, हाईली टॉक्सिक मटेरियल रहता है उसका हम एनएफडी के थ्रू फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और हाईली कोरोजिव मटेरियल रहता है उसको भी हम एनएफडी के थ्रू क्या है आप लोगों को क्या है फिल्टर कर सकते हैं। उनको हम नॉर्मल फिल्टर से फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या है हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए एनएफडी हमारा एक सेफ हैंडल एंड वर्किंग इक्विपमेंट रहता है जो कि इन केमिकल्स को फिल्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, इसमें ईयर फोमिंग मटेरियल भी रहता है जो कि कोई भी ईयर के कॉन्टैक्ट में आया तो वो अपना कलर वगैरह चेंज कर लेता है। तो क्या रहता है, एनएफडी एक क्लोज वेसल ही रहता है तो उसमें अंदर ही फिल्ट्रेशन वगैरह जो प्रोसेस चलता रहता है और फिल्ट्रेशन पूरी तरह से हो जाता है एक सेफ्टी के द्वारा हमारा पूरा फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये एनएफडी का ये यूजेस था। ठीक है, और इसमें मेनली कॉमन जो भी पार्ट्स है आप लोगों को मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी काफ़ी सारे जो कि हैं पार्ट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कशन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों का क्या है, मैं सैंपल पॉइंट्स वही बताना भूलेगा। सैंपल पॉइंट्स रहता है इसमें, सैंपल हम कोई भी सेलरी का सैंपल निकालना है, सेलरी जो बेड केक रहता है उसका सैंपल निकालना रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें प्रेशर लेते हैं। प्रेशर कितना लेते हैं, 300 450 के समथिंग प्रेशर लेते हैं। ठीक है, प्रेशर लेते हैं तो हम धीरे धीरे सैंपल वाल को खोलते हैं और सैंपल को वहाँ से क्या है उसमें आ जाता है सैंपल। तो फिर हम क्या करते हैं, प्रेशर को बेंड करके फिर उसको जो भी आप लोगों को जहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा उसको हम जो गिलास रहता है उसको निकाल करके हम सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम सैंपल को निकालते हैं सैंपल पॉइंट से। ठीक है, और इसमें जो कि है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को डिस्चार्ज वाल्व आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। डिस्चार्ज वाल्व यहाँ से हम मटेरियल को डिस्चार्ज कर सकते हैं, जो कि सॉलिड मटेरियल रहता है वहाँ से हम डिस्चार्ज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली जो कि एएनएफडी का वर्क था और मेनली बेसिक जो भी है सेफ्टी और आप लोगों का यूजेस जो कि मैंने आप लोगों को डिस्कशन की है आपके साथ, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है आप लोगों ने, हमारा टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।